जय हिंद साथियों। और मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है भाई? सभी लोग जानदार शानदार होंगे, ऐसा मैं मान लेता हूँ। ठीक है, चलो। तो आज एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करने वाला हूँ। बहुत से बच्चे कहते हैं सर जी 3 नंबर वाले प्रश्न कौन कौन से महत्वपूर्ण है, थोड़ा बता दीजिए। तो मैंने पूरी किताब से ना 3 नंबर वाले प्रश्नों को ढूंढ करके निकाल लिया। वो भी बहुत ज्यादा नहीं, बस मात्र हमको लगता है कि 25-30 ऐसे क्वेश्चन होंगे, छोटे 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 वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से अभी देखें तो बेटा ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो हम अपने मन से लेकर के आए हों और जो पूछे गए न हो। हर एक क्वेश्चन पूछा गया है। चलो, तो हम सीधा बेटा उन प्रश्नों को ही जान लेते हैं कि वो कौन से प्रश्न है जो कि 3 नंबर वाले हैं और इतने महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, ये आपकी मेन टॉपिक है, 3 नंबर वाले प्रश्न। जैसे देखो, चलो फटाफट प्रश्नों की बता दे रहा हूं बेटा। अब यहाँ पे आंसर तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको प्रश्न पता चल जाएगा और उसका आंसर आप मेरी क्लास से या किताब से या सीरीज से कहीं से आप ढूंढ करके तैयार कर लीजिए। पहला सवाल, परागण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है। स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। केंद्रक में पाए जाने वाले आरएनए पॉलीमरेज के कार्यों का वर्णन करें। ये सब बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है। LAB का पूर्ण रूप लिखिए, टैंक पॉलीमरेज। तो टैंक पॉलीमरेज क्या है, जैव प्रौद्योगिकी में इसका क्या कार्य है। सूक्ष्म जीव के औद्योगिक उपयोग का संक्षेप में वर्णन करिए और रूपांतरीय सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए। मानव में बैक्टीरिया जनित रोगों का संक्षेप में परिचय बता दीजिए। वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का संक्षेप में वर्णन करिए। पुनर्गज DNA तकनीक, BT कपास वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। प्रकेंद्रकियों में RNA के सभी प्रकारों का नाम लिखिए और इसके बाद दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। कहोगे सर ये तो बहुत सारा क्वेश्चन है बेटा, कम से कम पूरे सीरीज से तो आपको 20-30 तो भाई 3 नंबर वाला क्वेश्चन रटना ही पड़ेगा किसी भी हर हाल में। कैनाबिनाइड्स क्या है ये आपको पता होना चाहिए। बेकर ईस्ट क्या है, ART का पूर्ण रूप लिखिए और इसके मानव जीवन में क्या प्रयोग है, ये आज ही मैंने पढ़ाया था, इसको भी याद रखिए। सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता क्या है, GMO क्या है, क्लोनिंग संवाहक क्या है, किन्हीं 2 ड्रग्स का संक्षिप्त में बेटा परिचय दीजिए। ये हो गए। अब देखिए, पारितंत्र में जाति विविधता के महत्व को बताइए। अल्कोहल के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। स्तन ग्रंथि को चित्र बना करके समझाइए। कृत्रिम संकरण क्या है, IUD क्या है और DNA प्रतिकृति के बारे में समझा दीजिए। द्विसंकर क्रॉस को समझाइए। ये आपको समझाना होगा। फिर बेटा यहाँ पे देख लीजिए, प्राथमिक द्वितीयक हो गया। प्राथमिक द्वितीयक लसिकाभ अंगों पर संक्षिप्त टिप्पणी हो गया। और इसमें बायोगैस के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। टीकाकरण और जैविक बच्चा उर्वरक के बारे में आपको पता होना चाहिए। DNA तकनीक के बारे में DNA पुनर्गज तकनीक के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कहोगे यस सर समझ गए, हम ये सब कर लेंगे। उपार्जित प्रतिरक्षा एक वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लोनिंग संवाहक के ऊपर सवाल पूछता है, पारजीनी के ऊपर भी पूछेगा। और बेटा यहाँ पे इसके ऊपर टिप्पणी भी प्रीवियस ईयर 2025 में पूछा था, तो आप इसको भी थोड़ा सा नजर में रखेंगे। अब कहोगे सर जी शुक्राणु का चित्र बना लेना है भैया, बना लेना है। सिंड्रोम 3-4 है बेटा, उसको एकदम दिमाग में बैठा लेना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, जैव विविधता क्या है, ये भी नजर में रखना है। क्लस्टोगेमस वाला सवाल है, ये भी बेटा 2025 में ही पूछा गया था, तो इसको भी नजर में रख लेना है। ठीक है, चलो यहाँ देखो, मानव जीवन परियोजना मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवन में इंसुलिन का उत्पादन क्या है, ये आपको करना है। और लाइकेन और माइकोराइजाम बेटा टिप्पणी क्या है, मधुमक्खी पालन क्या है, और इसके अंदर लिंग निर्धारण भी आपको याद रखना है। जो मैं टिक कर रहा हूं बेटा, इस पे विशेष तौर पे आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे क्या हो गया, इसका देख लेते हैं। इसमें कौन सा है, इंसुलिन आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मेंडल के प्रभाविता के नियम का वर्णन करे, ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये सवाल हो गया। फिर इसके बाद लास्ट में क्या है बेटा,
जो है आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत आपको आना चाहिए, मतलब टिप्पणी जो तीनों दिया है तीनों आना चाहिए जो है। और क्लोनिंग संवाहक क्या है ये चीज भी आपको जो है आना चाहिए। अगर याद रख लें तो ये भी कर लीजिए, एक छोड़ना क्या है। तो मिला जुला के अगर आप देखेंगे बेटा तो इसमें जो है कुल टोटल कितना आएगा, लगभग जो है 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 3 नंबर वाले हैं और आपको आने चाहिए। तो मैंने जो है प्रश्नों को दिखा दिया है कि ये प्रश्न जो है आए हुए हैं और रिपीटेड प्रश्न है और उसे जो है आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, बगैर सोचे समझे जिन जिन प्रश्नों को बताया हूं इसका जवाब आप ढूंढ लीजिएगा। हालांकि इन सभी प्रश्नों को हमने जो है ऐप के अंदर जो है पढ़ा रखा है। ठीक है, सभी क्वेश्चन को जो है समझा भी रखा है, इसका आंसर भी दिया है, तो वहां से भी कर लीजिए, चाहे आप सीरीज के जरिए करिए चाहे आप किसी भी तरह से करिए, लेकिन इन प्रश्नों को जो है आप तैयार कर लीजिएगा। ये आपकी बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इंपॉर्टेंट हिस्से को जो है कवर करता है इन सभी का जवाब। तो चलिए, तो एक बड़ी मुख्य बात जो है बेटा यहाँ पे आपसे बता दूं जो है तो ये जो है आपका कहा गया भाई अंतिम प्रयास बैच है। इस बैच के साथ बेटा जो है जुड़ सकते हैं, मात्र कुछ दिनों में जो है अपनी तैयारी को आप जो है बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए एक बैच है जिसमें सभी टीचर्स मिलकर आपको जो है पढ़ा रहे हैं। चलिए, तो इस कहानी को यहीं पे रोक करके फिर मिलते हैं हम आपसे जो है बाद में। तब तक के लिए जो है बाय बाय टाटा, अपना ख्याल रखें।